ये तिरुमला के 7 पर्वत जहां माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर आज भी दिव्य रूप में उपस्थित है। सूर्योदय की पहली किरण जैसे ही मंदिर पर गिरती है, पूरा वातावरण अलौकिक तेज से भर जाता है। कहते हैं यहाँ एक ऐसा रहस्य छुपा है जो विज्ञान भी नहीं समझ पाया। हर सुबह गर्भगृह खुलते ही भगवान की पीठ गीली मिलती है, जैसे उन्होंने अभी अभी स्नान किया हो। ये नमी कभी सूखती नहीं और कभी खत्म भी नहीं होती। भक्त मानते हैं ये संकेत है कि भगवान यहाँ सिर्फ मूर्ति नहीं बल्कि जीवंत स्वरूप में विराजमान है। तिरुमला की ये पवित्र भूमि लाखों श्रद्धालुओं का दुख हर दिन अपने भीतर समेट लेती है। 35-35 सीढ़ियां चढ़ते हुए गोविंदा गोविंदा की आवाजें पूरे वातावरण को कंपन से भर देती है। हर कदम पर भक्तों को ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति उनके मन को हल्का कर रही हो। और फिर मंदिर के द्वार दिखते ही आंखों में अनायास ही आंसू आ जाते हैं। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति की आभा किसी भी साधारण मूर्ति से अलग है। उनके माथे पर भभूत की हल्की सुगंध और आंखों की चमक जैसे सामने किसी जीवित देवता का दर्शन हो। मूर्ति के सिर पर बंधे केश असली मानव बाल है। ये न टूटते हैं न गिरते हैं और सदियों से वैसे ही है जैसे किसी जीवित शरीर पर होते हैं। किसने इन्हें जोड़ा? ये कहां से आए? इसके जवाब आज तक किसी के पास नहीं। पर असली चमत्कार तब सामने आता है जब भक्त मूर्ति के पीछे के कमरे में कान लगाते हैं। वहां से समुद्र जैसी गहरी गूंज सुनाई देती है, जबकि पास में कोई जल भी नहीं। मान्यता है ये वही ओम की ध्वनि है जो भगवान के शरीर से निकलती है। मंदिर का गर्भगृह 2000 साल पुराना है, पर इसकी दीवारों से निकलती सुगंध आज भी उतनी ही ताजा है। भक्त कहते हैं यहाँ हर प्रार्थना सुनी जाती है, चाहे वो कितनी भी धीमी क्यों न हो। अर्चना के समय उठती दीपों की लौ भगवान के चेहरे पर दिव्य प्रकाश बिखेर देती है। उस क्षण ऐसा लगता है जैसे मूर्ति मुस्कुरा उठी हो और आशीर्वाद दे रही हो। तिरुपति में दर्शन सिर्फ दर्शन नहीं, एक मिलन है उस शक्ति से जो युगों से हमारी रक्षा करती आई है। अगर आपने भी बालाजी की इस दिव्य उपस्थिति को महसूस किया है तो कमेंट में लिखिए गोविंदा गोविंदा।